जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणि राज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय। आज का दिन हमारी संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण की उपलब्धि हुई। पार्श्वनाथ भगवान ने आज निर्वाण पाया और आज हम सबको पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के संदर्भ में कुछ विचार करने का अवसर है। पार्श्वनाथ भगवान को निर्वाण हुआ, पर वो निर्वाण कैसे हुआ? उन्होंने अपने जीवन को निर्मल और स्वच्छ बनाया। परिणाम स्वरूप वो निर्वाणोपलब्धि को प्राप्त किए। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को हम जब पलटकर देखते हैं तो दो मुख्य बातें उभर कर आती हैं कि पार्श्वनाथ भगवान ने सहन किया और पार्श्वनाथ भगवान ने क्षमा किया। दूसरी ओर जब हम कमठ के जीव को देखते हैं तो कमठ के अंदर हमें दो बातें दिखती है, प्रतिशोध और प्रतिक्रिया। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में दो बातें, क्षमा और सहनशीलता, और कमठ के अंदर की दो बातें, प्रतिशोध और प्रतिक्रिया। मन में जब प्रतिशोध की ज्वाला जगती है तो मनुष्य खुद उसकी आग में भस्म हो जाता है। यदि हम 10 भवों के पूरे चरित्र चित्रण को अपने सामने रखकर देखें तो ये बात भली भांति समझ में आती है कि कमठ ने भव में भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया, अपने अंदर प्रतिशोध की भावना जगाई और उसने अपना ही नुकसान किया। मन में जब भी प्रतिशोध का भाव होता है तो अंतर से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। कमठ ने यही किया। मरुभूति से लेकर काल संवर देव तक संयोग कुछ ऐसा बना कि हर भाव में कमठ पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन उसका हर उपसर्ग भगवान पार्श्वनाथ के उत्कर्ष का कारण बना। इधर पतन इधर उत्थान, दोनों साथ साथ चलता दिखा। कभी आपने सोचा कैसा ये प्रसंग है? हम पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को तो रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनका गुणगान करके रख देते हैं, लेकिन हमारे लिए समझने की बात इतनी है कि जब तीर्थंकर पार्श्वनाथ जैसे महान आत्मा के जीवन में भी ऐसा हो सकता है तो हमारे जीवन में क्या होगा? आज मैं आपसे 4 बातें कहूंगा। सहन करना, क्षमा करना, प्रतिशोध का भाव रखना और प्रतिक्रिया करना।
जीवन में किसी से प्रतिशोध का भाव मत रखो। प्रतिशोध मन में अगर आ गया तो तुम भस्म होगे। प्रतिशोध क्या है? किसी के साथ कुछ भी खटपट हुई और हमने मन में गांठ बांध ली, गांठ बांधी तो वो अंदर एक आग लग गई, जब मौका आए भड़क जाएगी। और उस घड़ी मनुष्य की विवेक बुद्धि सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे प्रतिशोध की भावना को मन में आने मत दो। आचार्य श्री का एक हाइकू है, प्रतिशोध में बोध भी अंधा होता, शोध तो दूर। प्रतिशोध में बोध भी अंधा होता, शोध तो दूर। प्रतिशोध का मतलब सामने वाले से बदला लेने का भाव, उसे सबक सिखाने का भाव। कुछ भी हो गया अच्छा है, हम उसको भी इसका सबक सिखाएंगे, उसे उसकी औकात दिखाएंगे, इसका बदला लेके रहेंगे। कहते ये रास्ता कतई ठीक नहीं। कमठ ने 10 भवों तक बदला लिया, पर क्या पाया? केवल और केवल खोया। और पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भव तक सहन किया, क्या पाया? हर भव में अपने आप को ऊंचा उठाया। तो प्रतिशोध से बचना है तो क्षमा रखो। क्षमा का भाव अपने हृदय में रखो। तुम्हारे हृदय में क्षमा का भाव जितना प्रबल होगा, तुम्हारा जीवन उतना उन्नत होगा। किसी से बदला लेके क्या पाओगे? बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब सामने वाले के हृदय को बदल डालो। कुरल काव्य में लिखा है, बदला लेने का आनंद केवल एक दिन का ही होता है, किंतु क्षमा करने वाले का गौरव सदा स्थिर रहता है। कोई तुमसे कैसी भी बदसलूकी करे, उसे क्षमा करने का औदार्य विकसित करो। लिखा है, धरती उन लोगों को भी आश्रय देती है जो उसे खोदते हैं। धरती उन लोगों को भी आश्रय देती है जो उसे खोदते हैं। इस तरह तुम भी उन लोगों की बातें भी सहन करो जो तुम्हें सताते हैं, क्योंकि बड़प्पन इसी में है। धरती की तरह सहनशील बनो। क्षमा भाव धारण करने की वृत्ति अपने मन में जगाओ। ये अंतरंग में छा गया तो समझना तुमने अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा लिया। ये संभावना कतई नहीं है कि तुम्हारे जीवन में किसी से खटपट ना हो। ये तो होगा, घर गृहस्थी है, 4 बर्तन होंगे, टकराएंगे, आवाज होगी, कोई बुराई नहीं, होने दो। पर उस खटपट को वहीं खत्म करने की कला विकसित कर लो। झगड़ा करो मत, और कदाचित झगड़ा खड़ा भी हो जाए तो उसे बैर में परिणत मत होने दो।
क्षमा में वह ताकत है जो जन्मों के बैर की गांठ खोल देती है। उस भाव को अपने हृदय में जगाइए। बोलो, तुम्हारे आदर्श पारसनाथ है या कमठ? हाँ, तो तुम्हें क्षमा रखना चाहिए या प्रतिशोध? करते क्या हो? करते क्या हो? नाम पारसनाथ का, काम कमठ का कैसे कल्याण होगा? कोई तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो तुम्हारे मन में उसे सबक सिखाने का भाव आता है या क्षमा कर देने का? बोलो, क्या भाव आता है? क्या होता है? महाराज, हम तो एक नंबर का काम करते हैं, सबक सिखाना ही जानते हैं। पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं कि तुम दूसरों को सबक सिखाने की जगह खुद के जीवन से सबक लो, जीवन संभल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। अपने आप को बदलो, अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित करो। लेट अस गो, हो जाने दो। ये क्षमता अपने भीतर लाओ। नजरअंदाज करने की वृत्ति, क्षमा कर देने की वृत्ति, माफ कर देने का भाव जिसके मन में जग जाता है वो मनुष्य महान बनता है। और एक बात बोलूं, आज आपकी किसी से बड़ी लड़ाई बहुत कम होती है। क्यों? सब अपने अपने काम में। और आप लोगों के ऐसे संस्कार भी नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा करो, कोई रंगदारी करो, गुंडागर्दी करो, ये सब तो आप लोगों का काम नहीं। सब भी इंसान के रूप में गिने जाते हो और धर्मी हो। आपकी खटपट किससे? अपनों से। पति पत्नी के बीच खटपट, पिता पुत्र के बीच खटपट, भाई भाई के बीच खटपट, देवरानी जेठानी के बीच खटपट, ननद भौजाई के बीच खटपट, अड़ोसी पड़ोसी के बीच खटपट। यही ना? किन बातों को लेकर? कोई बड़ा इशू बड़ा नहीं, मुद्दा बड़ा बना लेते आप। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े बखेड़े खड़ा करते हो आप। करते हो कि नहीं? यदि उस घड़ी पारसनाथ भगवान की छवि सामने आ जाए और मन में भाव ये आए, मेरे आदर्श तो प्रभु पारस है, तो बात कुछ होगा। नहीं भैया, माफ करना, क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। अरे महाराज, हम क्यों गलती मांगे? हम गलती मानेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। ध्यान रखना, गलती करने के बाद यदि गलती ना मानो तो छोटे बनो या ना बनो, खोटे जरूर बनोगे। और आज लोग खोटा बनने के लिए तैयार है, छोटा बनने के लिए राजी नहीं। संत कहते हैं छोटा भले बन जाओ, खोटा कभी मत बनो, क्योंकि उससे जीवन का मजा खट्टा हो जाएगा। खुद आगे होकर के क्षमा मांगो, और कोई तुम्हारे साथ गलत कर दे उसको क्षमा करने का बड़प्पन दिखाओ। ठीक है, माफ किया, चलो। यह है भगवान पार्श्वनाथ का आदर्श। रखते हो अपने अंदर? कई लोग तो कहते हैं हम तो उसको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं एक स्थान पर था, दो सगे भाई और दोनों समाज के मुखिया, उस समाज के दो दलों के नेता, पक्ष और विपक्ष, धार्मिक थे, लेकिन दोनों में जबरदस्त कटुता, भयानक कटुता, मन में गांठ। जब मेरा प्रवास हुआ तो लोगों ने कहा, महाराज ये दोनों बहुत समर्थ लोग हैं, समाज के लिए करते भी हैं, पर जिस दिन ये दोनों एक हो जाएंगे उस दिन महाराज समाज की रौनक बढ़ जाएगी। मैं पहुंचा था
मैंने कहा देखता हूँ, समझता हूँ, सही समय पर ऑपरेशन करूँगा, अगर होना होगा तो हो जाएगा। एक रोज एक के यहाँ आहार हुआ, संयोग से जिसके आहार हुआ वही समाज का अध्यक्ष था उस समय। अलटा पलटी सरकार इन्हीं दोनों में किसी एक की बनती थी। आहार के बाद वो जब छोड़ने आया, सबसे अलग करके मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारे भैया है, तुम लोगों का आपस में कुछ मनमुटाव है क्या? सुनते ही तुनक गया, बोले महाराज उसका नाम भी मत लीजिए, उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। मैंने कहा ठीक है भैया, एक काम कर, ठंड बहुत है, मुझे भी कपकपी लग रही है, कहाँ आग लगी बता, मैं ताप लूं, थोड़ी राहत हो जाए। तेरे अंदर आग लगी है, इतनी ठंड है, मुझे कपकपी लग रही है, इस आग से मैं कुछ ताप लूं, मेरी अंदर की शीत मिट जाए, बड़ी बात। नहीं महाराज ये बात नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में सुनना नहीं चाहूंगा, आप कृपया आप महाराज मत करो, मैं शर्मिंदा हूं, आपकी बात काटना पड़ेगी। मैं कहा अभी तो कषाय बहुत उफान पर है, अभी कुछ बोलना उचित नहीं है। ठीक है चलो देखते हैं। इधर उधर की बात हुई, थोड़ी देर बाद उसका मन शांत हुआ। फिर मैंने उससे पूछा, भाई आखिर ऐसी क्या बात हुई, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या व्यवहार कर दिया जिससे तुम उसका नाम सुनते ही इतने भड़क उठते हो, वजह क्या है? बोले महाराज मत पूछे, मेरे भाई ने मेरा बड़ा नुकसान किया है, मेरे भाई ने बड़ा नुकसान किया है, मैं उससे सुनना, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगा। क्या नुकसान कर दिया है? अरे महाराज जी मैं क्या करूं, मेरा व्यापार आगे बढ़ा था और मुझे मालूम पड़ा उसने डिपार्टमेंट में शिकायत कर करके मेरे यहाँ अफसरों को भेजा, मुझे नुकसान कराया। महाराज वो मेरा भाई नहीं है, मेरा नाम सुनते ही खून खौलता है। मैंने उससे पूछा, ठीक है तुम ये बोलते हो, पर जो तुम बोल रहे हो किसी आधार पर बोल रहे हो या ऐसे? नहीं महाराज मैंने सुना है। किसने बताया? लोगों ने बताया। बोले ठीक है लोगों ने तो बताया, पर कभी तुमने इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की? बोले महाराज जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है, अफसर आया, नुकसान हुआ है, हमको बहुत मोटा नुकसान सहना पड़ा, हमारा बिजनेस प्रभावित हुआ, दिखता नहीं है क्या कौन करता? उसके मन में महाराज मुझसे बहुत ईर्ष्या है। तो मैंने कहा उसके मन में ईर्ष्या है, तेरे मन में बैर है, दोनों सगे भाई तो निकले। तू बैर पाल रहा, वो ईर्ष्या पाल रहा, ये तो दुर्बलता, इससे होगा क्या? मैंने उसे अपने ढंग से समझाया और उससे पूछा, ये बताओ कितने सालों से मन मुटाव है? बोला महाराज लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए। हमने 10 साल में लड़ करके तुम क्या पाए? अब इन सब चीज़ों को भूलो, बातें निराधार है। यदि उसने तुम्हारी शिकायत भी की तो भी तुम्हारा रथ रुका क्या? बोले नहीं महाराज आपके आशीर्वाद से बहुत आगे। तो हम बोले फिर क्यों किसी के पीछे परेशान होते हो? किसी के किए कुछ होता है या किसी के रोके कुछ रुकता है क्या? तुम अपने रास्ते पर चलो, आगे बढ़ते चलो, इसमें उलझो मत और अपने जीवन का विकास करो। उसको मैंने अपने ढंग से समझाया, उसकी कसाई मंद हुई। फिर मैंने कहा देखो तुम लोग, बोला महाराज आप हमको कहते हो, आपकी बात मैं फिर भी सोच लूँगा, पर मुझे मालूम है वो तो वो सुनेगा ही नहीं, देखते। फिर दूसरे से बात की, दूसरे ने भी वैसी ही प्रतिक्रिया दी, पर दोनों को मैंने अलग अलग समझाया और ये संबोधा कि तुम लोग धर्म कर रहे हो या आडंबर। मन में इतनी बैर की गांठ बना कर रखोगे तो तुम सब दुर्गति के पात्र बनोगे, तुम्हारा दान धर्म सब व्यर्थ होगा। इन सब चीज़ों से कोई सार नहीं। और अपना तो ठीक है, अपने बच्चों को भी तुम इस बैर की परंपरा सौंप कर जाओगे, न जाने कितने जन्मों में तुम लोग भटकना पड़ेगा। मेरे संबोधन से दोनों का मन कुछ गीला हुआ और फिर मैंने दोनों को मिलाया, एक दूसरे से क्षमा मंगाया। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगकर एक दूसरे से गले मिले, आंखों से आंसू की धार, और इस दृश्य को देखकर पूरे समाज की आंखों में हर्ष के आंसू। एक पल के क्षमा भाव को धारते ही
10 वर्ष का बैर मिट गया। क्षमा रखोगे तो नया बैर नहीं बनेगा, और क्षमा कर दोगे तो कैसी भी बैर है गांठ खुलेगी। ये सूत्र रखो। पारसनाथ भगवान के अनुयायी होना, बोलो तो क्या करना है? क्षमा या प्रतिशोध? ठीक है। अब दूसरा, प्रतिक्रिया और सहनशीलता। पारसनाथ भगवान पर इतने उपसर्ग हुए, उनने क्या किया? रोया, गाया, आरजू मिन्नत की। क्या किया? क्या किया? क्षमता से सहन किया। क्या किया? क्षमता से सहन किया। तुम्हारे जीवन में जो भी दुस्संयोग घटे, क्षमता से सहन करना सीखो। प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया करोगे तो कमठ बन जाओगे। सहन करोगे तभी पारसनाथ बन सकोगे। जितना बने सहन करो, चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, या चाहे जैसी विसंगति भी क्यों ना हो। क्या करना है? सहन करना है। ये कर्म का योग है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जब पारसनाथ भगवान नहीं बच सके तो हम तुम साधारण प्राणी किस खेत की मूली हैं? है क्या? कहां लगेंगे उनके आगे? तो क्या करना है इससे बचने के लिए? मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आए, ये मेरे हाथ में नहीं। मेरे जीवन में कोई बीमारी ना आए, ये मेरे वश में नहीं। मुझसे कोई मुझसे किसी का वियोग ना हो, मेरे जीवन में कोई वियोग ना हो, ये भी मेरे बूते की बात नहीं। और जीवन में कोई विसंगति खड़े ना हो, ये भी मेरे अधिकार में नहीं। लेकिन चाहे जैसी विपत्ति, चाहे जैसी बीमारी, चाहे जैसा वियोग और चाहे जैसी विसंगति हो, मैं उसमें अपने आप को स्थिर बनाए रखूं, ये तो मेरे हाथ में है ना, है कि नहीं? तो क्या करना है? जो तुम्हारे हाथ में उसको देखना, या जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर उसके पीछे परेशान होना? क्या करना? जो मेरे हाथ में है उसे देखना। अभी तक क्या करते हो? जो हाथ में नहीं उसके पीछे भागते हो। उधर भागना बंद करो, उधर देखो जो तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे नियंत्रण में। पारसनाथ भगवान ने तो यही किया, हर भाव में क्षमता रखी। उन जैसी क्षमता हम थोड़ा पाले? दुख शोक संताप अपने आप भाग जाएंगे। थोड़ा सोचो, तुम्हें कुछ होता है तुम तो पहुंच जाते हो पारसनाथ भगवान के पास, तुमसे लागी लगन ले लो, इतनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। पारसनाथ भगवान भी सोचते हो कैसा भगत होगा। पारसनाथ भगवान ने किससे गुहार लगाई? उन्होंने किसी से निवेदन किया कि मेटो मेटो जी संकट? बोलो, हाँ? क्या करो? सहन करो। विपत्ति आई है कर्मोदय मानो, और ये मानो ये मेरे जीवन में जो विपत्ति है समस्या नहीं, मेरे लिए एक कर्म काटने का एक अवसर है। इसे मैं एक तपस्या के रूप में देखूंगा। मुझे कर्म भोगना नहीं है, कर्म काटना है। क्या करना है? कर्म काटना है। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में बुनियादी अंतर है। कर्मोदय में रोना धोना, प्रतिक्रिया करते हुए उसे सहना,
कर्म को भोगना है और कर्म को भोगने वाले न जाने कितने नए कर्म बांध लेते हैं। और चाहे जैसे कर्म का उदय क्यों ना हो, उस घड़ी में अपने हृदय में स्थिरता बनाए रखना और कर्म की जड़ उखाड़ना है, कर्म को काटना है। इसी का नाम तपस्या है। चाहे जैसी समस्या हो, मन में समता रख लो, तुम्हारी समस्या ही तपस्या हो जाएगी। पारसनाथ भगवान का यही आदर्श है ना। सूत्र अपने हृदय अंकित कर लो, मुझे मेरे दुखों को सहना है, कहना नहीं। गुरुदेव का बहुत अच्छा हाइकू है, सहो ना कहो, आपे में रहो। सहो न कहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। सहो न कहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अपना विवेक खंडित मत करो, प्रतिक्रिया से बचो, सहनशीलता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। देखो जीवन में कैसी अद्भुत चमक प्रकट होती है। उस दिशा में आगे बढ़ने का उत्तरोत्तर भाव जागना चाहिए। तो आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव में दो बातों से दूर रहने का संकल्प और दो बातों को मन में बनाए रखने का मनोभाव जगाना है। क्या करना? चाहे कुछ हो, मन में बदले का भाव नहीं रखना और प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाना। तो दूसरी ओर मुझे क्षमा रखना है, मुझे सहन करना है। वैल मुझे अपने भीतर आने ही नहीं देना है। मन को बड़ा बनाओ तो अपने आप हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो कहते हैं क्षति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना उठानी पड़े, परंतु बड़प्पन इसी में है कि मनुष्य उसे मन में न लावे और बदला लेने के विचार से दूर रहे। बदला लेने के विचार से दूर रहे, क्योंकि ये क्षति बाहर की क्षति है, जो भौतिक क्षति है। लेकिन तुम्हारे मन में यदि गांठ बनती है तो यह तुम्हारी आध्यात्मिक क्षति है। भौतिक क्षति का नुकसान केवल इस जीवन के लिए हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षति तो भाव में नुकसान पहुंचाती है। जो भाव को बिगाड़ने वाले उनसे बचो। ऐसा मनोभाव अंदर उत्पन्न ही ना होने दो, तो हमारा जीवन ठीक होगा। हम अपने उच्च व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें, जिससे हम अपने जीवन को समुन्नत बनाते हुए आगे बढ़ सके, बढ़ा सके, जीवन में कुछ अच्छा कर सके। कुछ भी हो आज से तय करें, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों को बर्दाश्त करेंगे। नजरअंदाज करना और बर्दाश्त करना दो ही चीजें तो चाहिए। जितना नजरअंदाज करने में सक्षम होगे उतने क्षमाशील बनोगे, और जितना बर्दाश्त करोगे उतने सहनशील बनोगे। जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। सहन करो, अभ्यास बढ़ाओ, अपने अंदर के उत्साह को जगाओ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिन्हें पिछले 28 वर्षों से गठिया बात,
पूरा शरीर अकड़ता है, रोम रोम में ऐंठन होती है, लेकिन उस व्यक्ति के धैर्य और क्षमता की सराहना करनी होगी। जब एक दिन मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, महाराज जी मैं तो एक ही बात सोचता हूं कि मेरा आपकी तरह इस मार्ग में निकलने का भाव था। घर वाले के मोह में फंसकर मैंने उनकी बात मान ली, विवाह कर लिया, तपस्या नहीं कर पाया। पर मेरी नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरी नियति मुझसे तपस्या कराना चाहती थी। शायद ये बीमारी मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। मैं सहन कर रहा हूँ, मेरा भेद विज्ञान इस घड़ी भी है। मैंने पूछा तकलीफ? महाराज ऐसा कि अंग अंग उमेटता है, लेकिन मैं जब ऐसा कुछ घटता है तो नरकों की वेदना को याद करता हूँ और सोचता हूँ वहाँ तो सागरों पर्यंत इससे भी दारुण दुखों को सहना पड़ता है। ये तो थोड़ा है, चलो ये थोड़ा सा कष्ट मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आया है, मुझे इसे सहन करना है। जिस मनुष्य के अंदर ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि पनप जाती है वह कभी दुखी नहीं हो सकता। तो तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब तीर्थंकर नहीं बच सके तो तुम कहाँ लगोगे? तो अपने कर्मों को इस तरीके से भोगो कि नए कर्म का बंध न हो सके और अपने जीवन को निर्बंध दशा में आगे बढ़ा सके। आज पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अपनी वंदना अर्पित करने के लिए पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम देख रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जो लोग पहुँचे हैं वे निश्चित भाग्यशाली हैं। वहाँ लोग लाडू चढ़ाएंगे ही। आज मध्याह्न में 2:30 बजे से इसी गुणायतन परिसर में भी निर्वाण लाडू चढ़ाने का शुभ अवसर सबको मिलेगा। हम उसका लाभ लेकर अपने जीवन का मंगल करें, जीवन का कल्याण करें। इस पुनीत भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।